बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं है, वहां पर तो माफियाओं का राज चल रहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की हकीकत को समझ चुकी है, इसलिए लगातार टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने लागू की है वो अपने आप में भगदड़ के लिए पर्याप्त है। ममता बनर्जी की सरकार में सरकार नाम की चीज कोई बची नहीं है। वह लगभग माफिया राज हावी है। कोल माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये अघोषित रूप से सरकार चला रहे हैं। क्राइम रेट इतना ज्यादा है वहां पर, आम आवाम अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। इस तरह की नीतियां वहां पर ममता बनर्जी जी ने लागू की हैं वो अपने आप में भगदड़ के लिए पर्याप्त है। ममता बनर्जी की सरकार में सरकार नाम की चीज कोई बची नहीं है। वह लगभग माफिया राज हावी है। कोल माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये अघोषित रूप से सरकार चला रहे हैं। क्राइम रेट इतना ज्यादा है वहां पर, आम आवाम अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और इस खबर पर बात करेंगे, राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, मध्य प्रदेश के एक बड़े रणनीतिकार, बड़े नेता, दिग्गज नेता अपने पश्चिम बंगाल दौरे से वापस लौट आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और जिस तरह से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को लेकर, वहां की ममता बनर्जी सरकार को लेकर, कई बातों को लेकर अपने पत्ते खोलना धीरे धीरे शुरू कर दिया है, तो वहां की जो स्थिति उसको लेकर बात करते दिखाई दी है। तो क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति बनती दिखाई दे रही, क्योंकि एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर गृह मंत्री की पहचान होती है, और क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल का, जिस तरह से मध्य प्रदेश से कनेक्शन होता दिखाई दे रहा है? देखिए कमर, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से अब डट चुकी है, और वहां पर जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव होना है, और उसके पहले पूरे तरीके से बीजेपी एक्टिव है। पिछले 2-3 सालों से देखें या उससे पहले देखें, लगातार बीजेपी ने अपनी रणनीति पश्चिम बंगाल को लेकर बनाई है, और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय वहां पर उनको वहां का पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। अब वो तमाम सारे जो नेता हैं, चाहे हम जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात करें, अमित शाह की बात करें, लगातार वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और एक बड़ी ठोस रणनीति के साथ वो इस किले को फतह करना चाहते हैं। लंबे समय से किसी भी दल के लिए एक चुनौती रही है टीएमसी, ममता बनर्जी, लेकिन इस समय बीजेपी जिस तरह से पूरी तरीके से एग्रेसिव है वहां चुनाव को लेकर, ऐसे में लगता है कि बीजेपी पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ ये चुनाव लड़ना चाहती है। और यही कारण है कि अलग अलग जो कह सकते हैं महारथी हैं, जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या फिर हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें। मध्य प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से अपनी पार्टी के भीतर सिद्धता उन्होंने स्थापित की, और यही कारण है कि कोई भी चुनाव किसी राज्य में जब होता है तो बीजेपी उनको अहम जिम्मेदारी देती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है। इसके पहले जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कमान संभाली थी, और अब पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से भी बड़ा टास्क बीजेपी के लिए है। और पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा किया, और उन्हें तकरीबन 45 से ज्यादा जो विधानसभा क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के, वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और नरोत्तम मिश्रा भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से डट चुके हैं पश्चिम बंगाल में किला फतह करने के लिए, और लगातार उनके दौरे पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। और जब एक बार फिर पश्चिम बंगाल से लौटकर जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आए
तो उन्होंने तमाम वो सारी चीजें, वो तमाम सारी बातें उन्होंने बताई कि पश्चिम बंगाल में आखिर किस तरह की स्थिति है, किस तरह से ममता बनर्जी के शासन में जंगल राज वहां पर हुआ है, और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अब टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है और तमाम सारे नेता एक एक करके टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक रणनीति के तहत सारा कुछ प्लान बीजेपी वहां कर चुकी है लंबे समय से, और जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग वो कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं, एड्रेस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मिजाज क्या है पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले। और जो कुछ उन्होंने वहां पर देखा, जो कुछ उन्होंने अनुभव वहां पर किया, और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब वहां पर जो स्थिति है टीएमसी की वो बिल्कुल विपरीत अब है, क्योंकि वहां की जनता समझ चुकी है कि विकास जो होना चाहिए नहीं हुआ, माफियाओं का राज वहां पर चला, और कहीं ना कहीं इसके पीछे टीएमसी जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे बात की जाए कानून व्यवस्था की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, हर सेक्टर में टीएमसी जो सरकार है, ममता बनर्जी सरकार है, वो विफल हुई है। और एक कड़ा और बड़ा हमला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बोला है, और जब वो वहां पर पहुंचे थे हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर जिस तरह से उन्होंने पदाधिकारियों से बैठक की, एड्रेस किया लोगों को, तो पूरी तरीके से वो जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और मध्य प्रदेश में कई समय चाहे वो सदन के अंदर की बात करें या बाहर की हम बात करें, कि यही कारण है कि उनको बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, उनको संकट मोचक कहा जाता है। बीच में उनको सचिन तेंदुलकर की भी उपाधि दी गई, और मुझे लगता है यही अनुभव पार्टी जो नेतृत्व है, पार्टी जो हाईकमान है, उनका यही अनुभव इस्तेमाल करना चाहती पश्चिम बंगाल में। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से इस काम में डटे हैं और एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे दमखम के साथ टीएमसी यानी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जनता में मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ टीएमसी सरकार में रहा है, क्या कुछ ममता बनर्जी सरकार में रहा है। वो तमाम सारी उपलब्धियां मोदी सरकार की जो रही हैं वो भी वहां पर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ही है, बीजेपी है जो आपका विकास करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, और इसी को लेकर वो मैदान में है। बिल्कुल, और जिस तरह से जिस बदलाव की बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आ रहे हैं राकेश जी, और क्योंकि जब जब उनकी रणनीति बनी है, जब जब उन्होंने किसी की जिम्मेदारी उनको राज्य की मिली है, तो वहां पर कमल खिलता जरूर दिखाई दिया। और ये कहा जाता है कि जब इस तरह की बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए तो जिस तरह के बीजेपी की मजबूती के दावे वो करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दावों में सच्चाई चुनाव तक वाकई नजर आने लगी, क्योंकि एक अलग रणनीति के तहत, एक अलग जो है स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी और बढ़ती आगे दिखाई देती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी राज्य के पश्चिम बंगाल में क्या कुछ माहौल बनता है। हालांकि बीजेपी काफी मजबूती का दावा करती दिखाई